See, children, the first most important point when the question paper will be distributed to you on 24th of February this year. Fine? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप पेपर जैसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप इमीडिएटली अपने पेपर को टर्न कर लेंगे. मीन्स बैक पोर्शन पे आप आ जाएंगे जहां आपका लिटरेचर पोर्शन है. मीन्स आपको यू हैव टू स्टार्ट योर क्वेश्चन पेपर विद लिटरेचर पोर्शन. वाई लिटरेचर पोर्शन, उसके लिए मैं आप रीजन दूंगी मैं आपको. क्योंकि अगर आप पूरा इंग्लिश का अगर आप पेपर देखते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो 20 मार्क्स फॉर रीडिंग, 20 मार्क्स फॉर राइटिंग सेक्शन एंड 40 मार्क्स फॉर लिटरेचर पोर्शन. मीन्स बहुत ही हैवी वेटेज वाला जो आपका है वो अकेला लिटरेचर पोर्शन है. पहली बात ये. और दूसरी बात ये कि लिटरेचर आपका एक ऐसा पोर्शन है जो आपका नोन पोर्शन है. मीन्स जिसको आप प्रिपेयर करके गए हैं, आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, आपको क्वेश्चंस पता है, तो मीन्स कहीं ना कहीं स्टोरीज आपके माइंड में है. राइट? तो आप लिटरेचर में भी मैं आपसे बोलूंगी, आपकी जैसे 2 बुक्स हैं, फ्लैमिंगो प्लस विस्टास. फ्लैमिंगो का अगर आप वेटेज देखते हैं तो फ्लैमिंगो का वेटेज है 27 मार्क्स और विस्टास का आपका वेटेज है 13 मार्क्स. तो इट मीन्स फ्लैमिंगो बुक इज मोर इंपॉर्टेंट देन विस्टास. फ्लैमिंगो बुक में आपके 27 मार्क्स की क्या चीजें आएंगी, ये मैं आपको दूसरी बात बता रही हूं. फ्लैमिंगो में सबसे पहले आपका 2 पोएम्स के एक्सट्रैक्ट आएंगे. फाइन? आपकी 2 पोएम्स के एक्सट्रैक्ट होंगे, बट आपको करना होगा एक. एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे आपके 6 क्वेश्चंस होंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे. मींस आपको एक्सट्रैक्ट मिला, क्वेश्चन नंबर ए, और उसके फिर 4 ऑप्शंस होंगे. फाइन? फिर देन क्वेश्चन नंबर बी, उसके 4 ऑप्शंस होंगे. तो आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इन एक्सट्रैक्ट से मिलेंगे 6 मार्क्स के. तो 6 मार्क्स का आपका फ्लैमिंगो से पहली बात ये हो गई. दूसरी बात, आपका फ्लैमिंगो बुक से ही आपका एक प्रोज से भी एक्सट्रैक्ट आएगा. फाइन? तो ये भी आपके एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चंस होंगे. हो सकता है प्रोज से जहां पर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है जो एमसीक्यू बेस्ड ना हो, जहां पर वो क्वेश्चन आपसे मींस 1 वर्ड जहां पर आपको लिखना हो या 1 लाइन का आंसर लिखना हो, ऐसा हो सकता है. बट ये भी 6 मार्क्स के होंगे. तो 6 पोएट्री सेक्शन से एक्सट्रैक्ट हो गया, 6 मार्क्स का आपका प्रोज से एक्सट्रैक्ट हो गया, 12 मार्क्स हो गए. इसके अलावा आपका 10 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपके फ्लैमिंगो से आएंगे. 10 मार्क्स के मींस 2 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे. तो 6, बट यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ दो 6 क्वेश्चंस. तो आपके कितने हो गए ये 6 + 6 12 एंड प्लस 10. फाइन? तो 22 मार्क्स का आपका ये हो गया. एंड आपके उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो एक फ्लैमिंगो बुक से भी होगा. फाइन? तो 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पे आएंगे, तो एक क्वेश्चन आपका फ्लैमिंगो से होगा 5 मार्क्स का. तो टोटल हो गया आपका ये 27 मार्क्स. इसी तरीके से आपका विस्टास में जो आएगा, विस्टास में आपका 13 मार्क्स का क्या आएगा. अब विस्टास में आपकी पोएम्स तो है नहीं, तो ये यहां पर से कुछ नहीं आएगा. आपका प्रोज में से, जैसे फ्लैमिंगो में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रोज में से, तो आपके विस्टास में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे, वो आपके विस्टास से आएंगे. फाइन? ऐसे ही आपके जैसे फ्लैमिंगो में आपके 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस करने हैं. फाइन? मींस 10 मार्क्स का आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, तो यहां आपके विस्टास में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे. 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे. फाइन? सो मींस चॉइस तो यू विल गेट एवरीवेयर इन लिटरेचर पोर्शन. मीन्स इन द होल पेपर नंबर ऑफ चॉइस इन एवरी क्वेश्चन यू विल गेट. फाइन? ऐसे ही आपका इसमें विस्टास बुक से 5 मार्क्स का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा. फाइन? तो टोटल मार्क्स आपका लिटरेचर आपका पोर्शन 27 मार्क्स का होगा. और आपको मीन्स बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है. अगर आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना है कि आप पहले एक सर्कल बना लीजिए, क्योंकि ये जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस जो होंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे. फाइन? मीन्स लिटरेचर पोर्शन में कहीं भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आप खाली कहानी पढ़ के चले गए या समरी पढ़ के चले गए या खाली टेक्स्ट बुक को आप रीड करके चले गए. इतने से काम अब नहीं चलने वाला है बच्चों. फाइन? सो व्हाट यू हैव टू डू मीन्स आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जब उसने ऐसा बोला, मान लीजिए अगर आपका मिस्टर लैम वाला क्वेश्चन है कि मिस्टर लैम ने जैसे ही उसको देखा, जब वो उनकी ग्राउंड पे एंट्री करा, उसके पार्क में एंट्री करा, तो उस वक्त मिस्टर लैम्ब ने कैसा फील करा या डेरी ने कैसा फील करा. तो 4 ऑप्शंस होंगे. तो जब तक आपने लिटरेचर को अच्छे से समझा नहीं है, अपनी बुक्स की लाइन को न सिर्फ रीडिंग बल्कि उन्होंने अच्छे से समझा नहीं है, तब तक
आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा. तो मीन्स यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर्स वेरी वेल. फाइन. Now the second most important point to score better in English. Now children, the second portion is second thing which you have to do in your English literature paper, that is finally means after completing your literature portion you will come to that writing part. Now your writing part is of 20 marks. Fine. आपके writing part में 4 questions होंगे 5 marks के सभी. तो राइटिंग पोर्शन में आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो नोटिस राइटिंग होगा. अब नोटिस राइटिंग में भी आपको चॉइस होगी, मींस 2 नोटिसेस विल बी देयर, आउट ऑफ दैट यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1. 5 मार्क्स का. देन आपका सेकंड क्वेश्चन होगा राइटिंग सेक्शन में, वो होगा आपका दिस फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर ऑफ इन्विटेशन. फाइन. वो भी आपका 5 मार्क्स का होगा, उसमें भी चॉइस होगी. अब आपका फॉर्मल लेटर ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन फॉर्मल का हो और एक इनफॉर्मल का हो. फाइन. चॉइस उन दोनों के बीच में हो, या दोनों ही क्वेश्चन यहां पर फॉर्मल लेटर्स हो सकते हैं या दोनों ही क्वेश्चन इनफॉर्मल भी हो सकते हैं. मींस जो आपका राइटिंग सेक्शन का जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपका फॉर्मल लेटर भी आ सकता है खाली, या खाली इनफॉर्मल भी आ सकता है, या एक पार्ट फॉर्मल हो सकता है या दूसरा पार्ट इनफॉर्मल हो सकता है, लेकिन चॉइस वहां पर जरूर होगी. फाइन. राइटिंग सेक्शन में आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, या तो आपका जॉब एप्लीकेशन होगा या लेटर टू द एडिटर होगा. दिस विल अगेन बी ऑफ 5 मार्क्स ओनली. आपका राइटिंग सेक्शन में जो फोर्थ क्वेश्चन होगा वो होगा आपका या तो आर्टिकल राइटिंग लिखिए या रिपोर्ट राइटिंग लिखिए. तो इस तरीके से चारों ही क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होंगे. अब आपको करना ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए नोटिस राइटिंग है या रिपोर्ट राइटिंग है या आर्टिकल राइटिंग है या जॉब एप्लीकेशन है. फाइन. तो आपको अगर मान लीजिए आपको नोटिस राइटिंग में बहुत अच्छा नहीं आता है, राइट, बहुत अच्छा नहीं आता, तो आप एटलीस्ट हर चीज का, या रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग है जिसका भी है, तो यू राइट द फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स हैं. फाइन. अगर आप मान लीजिए आपने नोटिस राइटिंग में आपने स्कूल का नेम लिख दिया, नोटिस लिख दिया, डेट लिख दी है, अपना हेडिंग लिख दी है, नीचे आपने अपना नाम लिखा है और कंटेंट में थोड़ा बहुत लिखा है, तो आपके थोड़े बहुत कंटेंट में वो मार्क्स काटेगा. बट आपके फॉर्मेट के जो 1 मार्क है वो आपको मिलेंगे, कंटेंट में आपको मिलेंगे. कुछ 1 मार्क नहीं देगा तो आधा नंबर देगा. आपको एक्सप्रेशन के मार्क्स मिलेंगे. मींस अगर आप पूरा ही छोड़ देंगे 5 मार्क्स का तो आपको 0 हो जाएगा. फाइन. बट अगर आपको फॉर्मेट आता है और फॉर्मेट के साथ अगर आप थोड़ा बहुत भी उसमें कंटेंट लिखेंगे जो कि बहुत एप्रोप्रिएट नहीं है, थोड़ा बहुत तो आपका मैच हो ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया होगा उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत अगर आप कंटेंट लिख देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसमें मार्क्स जरूर मिलेंगे. फाइन. या फिर आपका मान लीजिए रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग में अगर आपने हेडिंग दे दी है एंड यू हैव रिटन द नेम ऑफ द रिपोर्टर, बाय लाइन आपने लिख दी है, नेम ऑफ द रिपोर्टर लिख दिया है, तो कोई भी जना आपके 1 मार्क जो कि फॉर्मेट के हैं वो नहीं काट सकता. फाइन. अब आपको रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है तो क्वेश्चन के बेसिस पे कुछ आप लिख के देखिए. कुछ भी अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर के लिए वो कंपल्शन होगा कि वो आपको कुछ भी मार्क्स देगा आपको. मींस बिकॉज आप जो भी लिखेंगे, आपने लिखा है क्वेश्चन पेपर में, कुछ भी अगर आंसर दिया है, अगर वो बहुत अप्रोप्रिएट भी नहीं है बट आपने अगर कोशिश करी है, तो यू विल गेट मार्क्स फॉर कंटेंट. और जहां आपको कंटेंट के मार्क्स मिलेंगे तो एक्सप्रेशन पे मार्क्स देना एग्जामिनर की मजबूरी है. फाइन. तो अगर हाफ मार्क भी आपको कंटेंट के मिलते हैं और हाफ मार्क भी आपको एक्सप्रेशन के मिलते हैं और पूरा 1 मार्क आपका फॉर्मेट का मिल जाता है, तो 5 में से 2 तो आपके कहीं नहीं गए. फाइन. तो अगर आपको लगता है कि मुझे रिपोर्ट में तो कुछ आता ही नहीं है, तो फॉर्मेट लिख दीजिए, फॉर्मेट के मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे और उसके बाद आप कंटेंट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिख लीजिए, थोड़ा एक्सप्रेशन का मिल जाएगा. जहां आपको 0 मिलेगा वहां आपको मिनिमम 2 से 2.5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए. ऐसे ही आप आर्टिकल राइटिंग में भी आप अपना हेडिंग दीजिए, अपना बायलाइन लिखिए. फाइन. किसने कौन वो आर्टिकल लिख रहा है तो आपको फॉर्मेट के मार्क्स लिखेंगे, थोड़ा बहुत आर्टिकल में लाइन लिख दीजिए, तो 2 से 2.5 मार्क्स एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे के भी कहीं नहीं जाएंगे. और जो अच्छे हैं तो उनकी तो फिर बात ही क्या है. ठीक है. नाउ द थर्ड most important point is, now after completing your writing section you will immediately come to the reading portion. Fine. अब रीडिंग पोर्शन के लिए मैं आपको बहुत ही एक बात बताती हूँ कि जब आपको जिस समय आपको 15 मिनट्स रीडिंग के लिए मिला हुआ है, तो उस समय आप अपने, सबसे पहले मैंने आपको बोला आप तुरंत आप लिटरेचर पे आ जाएंगे. अब लिटरेचर में भी आपको क्या करना है, बिकॉज यू हैव टू सेव योर टाइम ऑल्सो. इंग्लिश लिटरेचर का पेपर बहुत लेंदी पेपर होता है और जनरली बच्चों की शिकायत होती है कि हमारा छूट गया, किसी का 10 मार्क्स का, किसी का 8 मार्क्स का, किसी का कितने का.
तो आप अपना पेपर टर्न करेंगे, उसमें आप लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे लिटरेचर में। फाइन। ऐसे ही आप फटाफट बिल्कुल विद इन 5 या मींस 4 मिनट्स या 5 मिनट्स के अंदर आपको अपना लिटरेचर के क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस को मत पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस को उसी टाइम पड़ेगा जिस समय आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके एक दिमाग में थीम बना लीजिएगा, अच्छा ये क्वेश्चन है, एक सर्कल से आप ड्रॉ करेंगे और आप फिर आप ये सोचेगा कि मुझे ये पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करना है। फाइन। तो आपने लिटरेचर की बात, आप राइटिंग सेक्शन में आए। राइटिंग सेक्शन में भी आप नोटिस को उस समय मत पड़ेगा, आप नोटिस का क्वेश्चन उसी टाइम पड़ेगा जब आपको नोटिस लिखना है। फाइन। आप एक जनरली ये देख लीजिएगा कि मुझे मीन्स इसमें कोई आर्टिकल, अगर आप आर्टिकल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं तो रिपोर्ट किस पे लिखनी है और आर्टिकल किस पे लिखनी है, तो थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप कर लीजिएगा। मैं रिपोर्ट लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, ये पॉइंट्स होंगे, और मैं अगर आर्टिकल लिखूंगा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसमें कुछ एरोज बनाइए, इन पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा। उसके बाद फाइनली आप रीडिंग पार्ट की मैं बात कर रही हूं, तो रीडिंग पार्ट के लिए जब आपको 15 मिनट्स का जो टाइम मिला उसी की बात कर रही हूं। तो आप रीडिंग पोर्शन पे जब आप आएंगे तो डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, आपका 20 मार्क्स का ये रीडिंग पैसेज है, 10 मार्क्स से 2 क्वेश्चंस होंगे, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कमिंग टू द पैसेज व्हाट यू हैव टू डू, आप शुरू का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन आप देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन पूछा क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चंस की जो सीक्वेंस होती है वो उसी तरीके से होती है जैसे जैसे वो पैसेज आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से क्वेश्चंस की सीक्वेंस भी होती है। तो आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपने बिगनिंग में देखा कि फर्स्ट पैराग्राफ की 2-3 लाइन बाद ही आपको आंसर मिल गया। फाइन। फिर उसमें भी आपकी जो रीडिंग पोर्शन है वो भी सब एमसीक्यू बेस्ड ही आपके क्वेश्चंस है। फाइन। तो आप इसी तरीके से आप एक के बाद एक, आप पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपने अटेम्प्ट करा, दूसरा करा, आपको मिला, तीसरा मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा, तो यू मीन्स डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दैट। अभी तो आप रीडिंग, मैं आपको बात कर रही हूँ ये तब की जब आप अपना रीडिंग पोर्शन का पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं। When directly you are coming to the reading portion, when you are really attempting your question paper, तो उस वक्त आपको किसी क्वेश्चन का वेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो ये नहीं कि आप पढ़े जा रहे हैं और आपको आंसर मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क, और आप उस एक क्वेश्चन की वजह से आप अपने बाकी वो जो आपने छोड़े हुए हैं पीछे अभी जिनको आपको अटेम्प्ट करना है उनका रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि टाइम सेव करना इंग्लिश के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ दीजिए और उसको बाद में अटेम्प्ट करिए। फाइन। तो इस तरीके से आप अपना रीडिंग पोर्शन को आप अटेम्प्ट करेंगे। You have got the experience of more than 20 years and you have been evaluator, coordinator, AHE in spot evaluation. Based on your experience and expertise, the final and the fourth point is about do's and don'ts for the students. What are those do's and don'ts? Yes. सी देखिए, मैंने 28 ईयर्स में मैंने जितना भी बच्चों को बोला है, इस बात को मैं आपके साथ भी मैं शेयर करूंगी कि डूज एंड डोंट्स। एक तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने से क्या होता है कि आपको मींस एग्जामिनर, हम आपको मार्क्स देना चाहते हैं, फाइन, बट आप क्वेश्चन बिल्कुल अनअटेम्प्टेड करके आ गए तो हम कहाँ मार्क्स देंगे। इवन अगर जो एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे रीडिंग पोर्शन है, रीडिंग पोर्शन में भी हम कितने बार एग्जामिनेशन में देखते हैं कि बच्चा छोड़ के आ गया। अरे आपको नहीं आ रहा तो लास्ट मोमेंट में ABCD कुछ भी लिखिए, हो सकता है कि तुक्के से आपने कुछ भी लिख दिया, वो आपका आंसर सही होगा। जब आप बिल्कुल ही छोड़ के आ गए तो फिर तो वो उसमें 0 ही आना है। फाइन। तो आपको एक तो ये करना है, मीन्स एमसीक्यू क्वेश्चंस जहां भी पर भी आपको दिख रहे हैं, चाहे वो लिटरेचर में भी है, लिटरेचर में भी एमसीक्यूज हैं, तो वहां भी आपको छोड़ना कुछ नहीं है। इस बात को एक आप विशेष ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, मैंने आपको जैसे बोला कि राइटिंग पार्ट में आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो एटलीस्ट यू राइट द फॉर्मेट, बट अकेले फॉर्मेट पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ कंटेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने 1 लाइन भी लिख दी, आपने 1.5 लाइन भी लिख दी, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देंगे। फाइन। और दूसरी बात, एक चीज और करनी है, पहले तो आप कोशिश ये करिएगा कि आप लिटरेचर अगर कर रहे हैं तो आप पहले एक ही साथ करिए। अब मान लीजिए आपको लिटरेचर क्वेश्चन में कुछ तो आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते, तो नो प्रॉब्लम, लीव योर क्वेश्चन देयर ओनली। आप मत पढ़िए कि मुझे करना ही है और मैं कुछ भी लिख दूं, ऐसा मत करिएगा। अच्छे से करिए उसको, नो प्रॉब्लम, आप बाद में उसको कर लीजिए, बाद में अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर आप सही डाल लीजिए। आपको अभी नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको उसका कुछ पार्ट्स आ गए हैं, कुछ पार्ट नहीं आ रहा है, या तो आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें आप स्पेस छोड़ दीजिए, बाद में आप उसको लिख लीजिए। या मान लीजिए आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने 6 में से 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं और आपको 4 ही आ पा रहे हैं, 5वां आ ही नहीं रहा है,
या तो आप वहां पर स्पेस छोड़ दीजिए उसके लिए, आपको लगता है कि 30 to 40 वर्ड्स का है तो 4 लाइन में तो आ ही जाएगा, तो स्पेस छोड़ दीजिए। अगर आप स्पेस छोड़ना भूल गए हैं तो नो प्रॉब्लम चिल्ड्रन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप बाद में भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, आपने क्वेश्चन अपना कहीं पर भी अटेम्प्ट किया है, आपको मार्क्स मिलेंगे, ढूंढ के एग्जामिनर आपको मार्क्स देंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी कॉपी बिना इवेल्युएट हुए कि आपको लगेगा कि बाद में मैंने यहां करा था शायद मार्क्स नहीं मिले, वहां करा था मार्क्स नहीं मिले। आप कहीं पर भी क्वेश्चन करेंगे आपको मिलेंगे। यस, बट सीक्वेंस में करने से थोड़ा सा क्या होता है कि एक जो इवेल्युएटर्स होते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा एक कन्वीनियंट लगता है कि चलो बच्चे ने सीक्वेंस में करा है, नहीं तो थोड़ा सा एक इरिटेशन होता है। और इरिटेशन की वजह से कभी क्या होता है कि लगता है कि यार कहाँ कर दिया इसने, तो वो उसके गुस्से की वजह से थोड़ा बहुत, वो अब लिटरेचर में कोई एक फिक्स्ड आंसर तो है नहीं, स्टैंडर्ड आंसर तो है नहीं। अगर आपने एग्जैक्ट आंसर लिखा है तब तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखा है तो वो टीचर को थोड़ा इरिटेशन होगा, तो आधा नंबर आपका इधर उधर हो सकता है इसकी वजह से। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर इवेल्युएट होगा, आप कहीं पर भी उसको आप करेंगे। बट डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, आपको करना जरूर है और कोशिश करिएगा कि और दूसरी बात, एक बात मैं आपको और बता रही हूं, जैसे आप रीडिंग पार्ट है या आप लिटरेचर के जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें बजाय अगर सेंटेंस दिया है, सेंटेंस 4 सेंटेंस दिए हैं एमसीक्यू बेस्ड, तो बजाय उन सेंटेंस को लिखने के, फुल सेंटेंस को लिखने के, आप डायरेक्टली ABCD भी लिख सकते हैं। कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा इसमें, आपको पूरे मार्क्स लिखेंगे, बट इट शुड बी वेरी क्लियर। आप चाहे तो आप कैपिटल अल्फाबेट्स यूज कर लीजिए, जिससे क्लियर एक पता चल जाए, नहीं तो आपने बिगनिंग का एक वर्ड डाल लीजिए, डैश डैश करके लास्ट वर्ड डाल दीजिए, जिससे एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन ना हो। बट नो नीड टू राइट द फुल सेंटेंस बिकॉज इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। और लास्ट में इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक एक बिल्कुल सेकंड बचाना, फाइन। और आपको लग रहा है कि आपने तो एमसीक्यूज अभी छोड़ दिए, आपका रीडिंग पोर्शन तो पूरा हुआ ही नहीं है, और आपको लगा कि ये तो बेल बजने ही वाली है, लास्ट का 1 मिनट है, तो ABCD जो आ रहा है, आपको जो भी समझ में आ रहा है उसको कर दीजिए, बट प्लीज डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। यही मेरी आपको एक एडवाइस है, पीस ऑफ एडवाइस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।